वह कानून के खिलाफ पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में भड़की हिंसा को लेकर बीजेपी ममता सरकार पर हमलावर है। इस बीच पुरुलिया से बीजेपी सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर पश्चिम बंगाल के कुछ सीमावर्ती जिलों को आर्म्ड फोर्स एक्ट के तहत अशांत क्षेत्र घोषित करने की मांग की है। ज्योतिर्मय महतो ने हिंदू समुदाय पर बार बार हमले होने का आरोप लगाया है। 13 अप्रैल को लिखे अपने पत्र में बीजेपी सांसद ने आरोप लगाया कि मुर्शिदाबाद, मालदा, नदिया और दक्षिण 24 परगना जिलों में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की घटनाएं बढ़ी हैं, लेकिन राज्य की तृणमूल सरकार ने तुष्टीकरण की राजनीति कर आंखें मूंद ली है। उन्होंने दावा किया कि हाल के मुर्शिदाबाद जिले में 86 से अधिक हिंदुओं के मकानों, दुकानों को लूटा गया था या नष्ट कर दिया गया था तथा हरगोविंद दास नामक व्यक्ति और उसके बेटे समेत कुछ लोगों की हत्या कर दी गई। झाऊबोना गांव में पान के बागानों में आग लगा दी गई। सांसद ने कहा कि सीमावर्ती जिलों में भी इसी तरह की अशांति फैली हुई है। आखिर बीजेपी ने बंगाल के इन जिलों में अफसा कानून लागू करने की मांग क्यों की है? स्थिति में थोड़ा थोड़ा सुधार आया है, लेकिन मुझे लगता है अभी भी स्थिति ऐसी नहीं है कि जहां पे हिंदू सर उठा के जी सके। जो लोग मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट से भागकर रिफ्यूजी बनकर मालदा गए हैं, वो लोग वापस लौटने की स्थिति अभी तक तैयार नहीं हुई है। बंगाल की हिंदू समझ चुके हैं कि ममता बनर्जी बंगाल को पश्चिम बांग्लादेश यानी बांग्लादेश लाइट वर्जन तैयार करने में समर्थ हो गई है। ये सारे इमाम इस फिराक में है कि कब बंगाल को इस्लामिक स्टेट घोषित किया जाए, और ममता बनर्जी उनके साथ हाडुडू खेल रही है। इसका उनका उद्देश्य भी एक ही है कि कैसे इसको इस्लामिक स्टेट बनाया जाए। 2011 की जनगणना के मुताबिक पश्चिम बंगाल में 27.1% मुस्लिम आबादी है। मुर्शिदाबाद बंगाल का सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला जिला है। 2011 की जनगणना के अनुसार यहां मुस्लिम आबादी करीब 66.27% है। मालदा में मुस्लिम आबादी 51.27%, नादिया में मुस्लिम आबादी 26.76% है, जबकि दक्षिण 24 परगना में मुस्लिम आबादी 35.57% है। दरअसल यदि बंगाल के इन जिलों में अफसा कानून लागू होता है तो ममता सरकार की पावर इन जिलों में ना के बराबर हो जाएगी और सारे पावर केंद्रीय सुरक्षा बलों के हाथों में चले जाएंगे। तो ऐसे में जानना जरूरी होता है आखिर ये कानून क्या होता है और क्यों लगाया जाता है। आखिर बीजेपी और टीएमसी के बीच इस कानून लेकर क्यों घमासान मचा हुआ है, आइए आपको हम इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। अफसा यानी कि आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट एक ऐसा कानून है जो भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों को विशेष अधिकार देता है ताकि वे उग्रवाद और आतंकवाद से प्रभावी रूप से निपट सकें। यह कानून उन क्षेत्रों में लागू किया जाता है जहां सुरक्षा की स्थिति गंभीर हो। पश्चिम बंगाल में हाल ही में बढ़ती राजनीतिक हिंसा और असुरक्षा के कारण अफसा की मांग जोर पकड़ रही है। सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम यानी कि अफसा को 11 सितंबर 1958 को पारित किया गया था। इससे पहले भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में लागू किया गया जहां उग्रवाद की समस्या तेजी से बढ़ रही थी। इसके बाद 1989 में जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की बढ़ती घटनाओं के कारण 1990 वहां भी लागू कर दिया गया। इस कानून के लागू होने के बाद समय समय पर इसके खिलाफ विरोध भी होता रहा क्योंकि कई लोग इसे नागरिक स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध मानते हैं। सशस्त्र बल विशेष अधिनियम के एक संसदीय अधिनियम है। यह अधिनियम भारत के सशस्त्र बलों और राज्य और अर्धसैनिक बलों को आसान क्षेत्रों के रूप में वर्गीकृत किए गए इलाकों में विशेष शक्ति देता है। अफसा को लागू करने का मकसद देश के आसान क्षेत्रों में कानून व्यवस्था को बनाए रखना है। इस अधिनियम को आतंकवाद, विद्रोह या भारत की क्षेत्रीय अखंडता पर खतरे की स्थिति में लागू किया जाता है। हाल के वर्षों में अफसा को देश के कुछ चुनिंदा राज्यों में लागू किया गया है जहां उग्रवाद और जातीय तनाव या राजनीतिक हिंसा की घटनाएं बढ़ी हैं। खासतौर पर पूर्वोत्तर भारत के कुछ इलाकों मणिपुर, असम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में इस कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जरूरी माना गया। इसके बाद 1989 में जम्मू कश्मीर में आतंकवाद ने सिर उठाया। इसके बाद 1990 में अफसा कानून को वहां लागू कर दिया गया। समय समय पर इस कानून के खिलाफ काफी विरोध भी देखने को मिला। यह कानून लागू होने के बाद सुरक्षा बलों को ज्यादा अधिकार मिल जाते हैं। अफसा लागू होने की स्थिति में सेना कहीं भी 5 या 5 से अधिक लोगों के इकट्ठा करने पर रोक लगा सकती है। साथ ही सेना के पास बिना वारंट के किसी की भी गिरफ्तारी करने का अधिकार होता है। साथ ही चेतावनी उल्लंघन करने पर गोली मारने तक का अधिकार सेना के पास होता है। सेना किसी के भी घर में बिना वारंट की तलाशी ले सकती है। हालांकि अफसा के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को सेना को नजदीकी पुलिस स्टेशन को सौंपना जरूरी होता है। किसी की यदि गिरफ्तारी होती है तो कारण बताने के लिए एक विस्तृत रिपोर्ट भी देनी पड़ती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।